नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएड जो है वह फोर्थ सेमेस्टर के यहाँ पर हम दो पेपर पढ़ें, प्रश्न पत्र A1 और प्रश्न पत्र 2। यहाँ पर हम दोनों पेपर यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला पेपर है समकालीन भारत, अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा जो है पहला पेपर है, और दूसरा पेपर है लैंगिक मुद्दे एवं मानव अधिकार शिक्षा। इस दो पेपर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेपर का कोड है यहाँ पर 6811 दिए गए हैं, और सेकंड पेपर का कोड जो है वह 6812 है। यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर है, एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है। सेक्शन ए अर्थात जो है पहला कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, अर्थात पेपर फर्स्ट है सेक्शन ए में, और यहाँ पर पेपर से बी सेकंड जो है वह सेक्शन बी में है, जेंडर इशू एंड ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन, अर्थात पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर है। अर्थात यहाँ पर जो है कोरोना काल के कारण जो है यहाँ पर 1.5 घंटे का पेपर हुआ था, और इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों यहाँ पर कराए गए थे एक ही पेपर में। अर्थात यहाँ पर 1.5 घंटे के पेपर के यहाँ पर 1.5 घंटे का ही पेपर है। चलिए यहाँ पर जो है कुछ सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार ही पूछे गए हैं। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे कि हाल ही में पेपर होने वाला है, यह क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से। चलिए यहाँ पर हम पेपर को पढ़ते हैं। यहाँ से नोट, सबसे पहले यहाँ पर नोट में दिए गए, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस ओनली 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। यहाँ पर देखिए बात आर कंपल्सरी। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आ एवं बा दोनों खंड अनिवार्य है। यहाँ पर दोनों खंड को करना है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए क्या है, यहाँ पर सेक्शन ए है यहाँ पर खंड आ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, अर्थात पेपर फर्स्ट है। यहाँ पर दिस सेक्शन, यहाँ पर देखिए दिस सेक्शन कंसिस्ट 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन। आप यहाँ पर 250 वर्ड दिए गए हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर सेक्शन ए में जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको तीन ही क्वेश्चन का आंसर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 10 अंकों के होंगे यहाँ पर, और इसे सब सीमा जो होगी वह 250 होगी यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम पेपर को पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिवर्सिटी स्टेट टाइप्स ऑफ द डिवर्सिटी इन इंडियन सोशल कंटेस्ट, अर्थात अनेकता क्या है, भारतीय सामाजिक संदर्भ में अनेकता के प्रकार बताइए। इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है। दूसरा दिया गया है यहाँ पर व्हाट इज इनइक्वालिटी इन सोशल कंटेस्ट, हाउ इट्स क्रिएट सोशल यहाँ पर हेरेसी दिया गया है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में असमानता क्या है, यह किस प्रकार सामाजिक श्रेणी उत्पन्न करती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन शॉर्ट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, अर्थात वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। अर्थात वैदिक काल में जो है शिक्षा व्यवस्था पर आपको संक्षिप्त विवरण लिखना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। व्हाट वेयर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द यहाँ पर सैंडलर कमीशन 1917, अर्थात जो है यहाँ पर सैंडलर आयोग 1917 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। आपको प्रमुख सिफारिशें लिखनी है, वो सैंडलर आयोग 1917 की। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 यहाँ पर पढ़ते हैं। What do you understand with the universalism of elementary education? Discuss briefly about the challenges of universalism of elementary education. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, इसमें आने वाली बाधाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सेक्शन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर इसमें से 3 ही क्वेश्चन करने थे। चलिए अब सेक्शन नंबर यहाँ सेक्शन बी पढ़ते हैं। यहाँ से पेपर सेकंड शुरू होगा। यहाँ पर से पेपर सेकंड है यहाँ पर जेंडर इशू एंड ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया, इसमें भी दिस सेक्शन कंटेंस 5 क्वेश्चन ईच यहाँ पर 10 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, वर्ड लिमिट ऑफ ईच है यहाँ पर 250 वर्ड्स। अर्थात इसमें भी वहीं दिया गया है कि 5 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। सब सीमा 250 है। एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो यहाँ पर 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्कस ब्राइटली अबाउट द इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विथ केस्ट डिसेबिलिटी, जाति अपंगता के संबंध में समता एवं समानता की यहाँ पर आपको संक्षिप्त विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ब्राइटली डिस्क्राइब द जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस इन स्कूल, अर्थात यहाँ पर विद्यालयों में लिंग पहचान एवं समाजीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। व्हाट इज़ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द कंज्यूमर राइट्स, स्टेट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट इन इंडिया। उपभोक्ता अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारत में आरटीआई एक्ट के महत्व को बताइए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। स्टेट द रोल ऑफ फैमिली एज द एजेंसी फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। मानव अधिकार शिक्षा हेतु अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है यहाँ पर। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सअप लिंक भी दिया गया है, वहाँ से उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। हमने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की पेपर भी अपलोड किए हैं बीएड के, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।